मैं चाहती हूँ कि मीडिया के साथी ध्यान दें, वो मेन जो सीबीआई जांच को लेकर के है। इस पूरे देश में शिक्षा माफिया, एग्जामिनेशन माफिया भाजपा चला रही है और उनको अपने एजेंसीज के माध्यम से संरक्षित भी कर रही है। इन बातों को कहने के लिए हमारे पास जो तथ्य है मैं आप सबों के सामने रखना चाहती हूँ और यही चाहूँगी कि ये तथ्य आप आम जनों तक और खासकर छात्रों तक पहुँचाएं। 2015 से लेकर अब तक 152 पेपर लीक्स हुए हैं। उसमें बहुत संघर्ष के बाद सीबीआई की घोषणा अगर भाजपा ने की तो वो 17 एग्ज़ाम्स हैं जिस पर फ्रॉड की बातें आई, तो जिस पर सीबीआई के जांच का गठन हुआ। उन एग्ज़ाम्स के इन्वेस्टिगेशन में जो कन्विक्शन का रेशियो है वो आप बताइए 17 में से कितना हो सकता है? क्या लगता है आपको? सीबीआई के जहां जांच चल रही है उसमें कितने कन्विक्शन हुए होंगे? ज़ीरो कन्विक्शन सीबीआई ने सुनिश्चित किया है। जांच जिस पर हुआ वो नीट यूजी 2024, यूजीसी नेट 2024, एसएससी सीजीएल 2017, जेई मेन 2021, वेस्ट बंगाल एसएससी 2016, हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2022, आर्मी सीई 2017, कर्नाटका पीएसआई 2021 और अन्य ऐसे और 9 मामले। एक मामला जिसमें कहीं कार्रवाई हुई है वो यूजीसी जो मामला आया था वो है हरियाणा जुडिशियल सर्विसेज 2017 के मामले में। उसमें भी सीबीआई ने नहीं, वहाँ के द्वारा गठित एसआईटी ने कन्विक्शन सुनिश्चित किया है। झारखंड में जो कार्रवाई शुरू हुई, आप सब लोग इस बात के गवाह हैं कि छात्रों ने आंदोलन हम लोगों के कार्रवाई शुरू करने के बाद किया है। सीआईडी की इंक्वायरी होने लगी, जेपीएससी के चेयरमैन ने इस्तीफा दिया और उसके बाद छात्रों का आंदोलन शुरू हुआ। और उसको बाद में पीछे से भाजपा इसलिए हवा दे रही है क्योंकि सीआईडी के जांच में झारखंड सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। जो एजेंसी झारखंड में आकर के इन्वॉल्व होकर के जो गड़बड़ियां उन्होंने की है वो उसको बचाने का यह प्रयास हो रहा है कि जांच सीआईडी ना करे, सीबीआई करे, ताकि आप अपने हिसाब से संरक्षित करें। नीट के मामले में 2024 के मामले में इन्होंने 90 दिन में जो चार्जशीट दाखिल करना चाहिए उसको उस डेट को उन लोगों ने फेल किया। पहली पेशी जो वकील की होनी थी वो सरकार के पक्ष का वकील पहली पेशी में नहीं पहुंचता है। तो ये तमाम मामले सीबीआई के हैं। आपके पास मैंने फैक्ट्स रखा है, आप लोग अपने स्रोत से वेरीफाई कर लें। और सीबीआई के लिए बच्चों के माध्यम से एबीवीपी और भाजपा घुस करके प्रयास कर रही है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि देश में जो ये शिक्षा माफिया, एग्जाम लीक माफिया, मैनिपुलेशन माफिया जो भाजपा के संरक्षण में चल रहा है उसको झारखंड में भी बचाने का प्रयास किया जाए। लेकिन यह झारखंड में संभव नहीं है। 20-20 गिरफ्तारियां, उससे ज़्यादा संख्या में गिरफ्तारियां होती हैं। जेपीएससी पूरा भंग होता है और लोगों पर कड़ाई से जांच हो रही है। जो साक्ष्य आ रहे हैं, जिसको संरक्षित जैसे जैसे किया जा रहा है वैसे वैसे भाजपा की बेचैनी बढ़ रही है। तो ये बातें हैं जो हम लोग आपके सामने रखना चाहते हैं। और भाजपा को क्या है, कभी इस देश के प्रधानमंत्री ने कहा कौन राहुल? वही राहुल जिसका सपना आप सुबह शाम देख रहे हैं। आपको जगते भी राहुल दिखते हैं और आप जब सोते हैं तो सपने में भी राहुल आते हैं। और जो एक तानाशाही सरकार को आपने चलाने का काम किया था उसको उसके ताश के पत्ते जैसा आप कैसे भरभरा के राहुल जी के बातों से, उनके तथ्यों से जब भरभरा रहा है तब आपको ज़रूर याद आता होगा कि वो कौन राहुल। वही राहुल जो हमारे जननायक हैं, वही देश की हर वर्ग की समस्या को सामने करके उनकी हो रही परेशानियों को, तथ्य को सामने ला रहे हैं। तो ये सीधा अटैक राहुल गांधी पर करते हैं। तो राहुल जी किसी बात से घबराने वाले नहीं। और इस झारखंड, मैं बार बार कह रही हूँ उस बात को कि झारखंड ने ही सबसे मजबूत कानून पेपर लीक के मामले में दिया कि अगर इस तरह की कोई गड़बड़ी होती है
तो झारखंड ने विधेयक ला करके 2023 में यह सुनिश्चित कर लिया और उसी को केंद्र सरकार अब जंतर मंतर जैसे आंदोलन कराने के बाद एक्सेप्ट करती है और उसको पार्लियामेंट में लाती है। झारखंड ही वो राज्य बनेगा जहां छात्रों के जो भी रिफॉर्म से रिलेटेड मैटर है, जांच से रिलेटेड मैटर है, उन समस्याओं का मॉडल भी झारखंड पेश करेगा। थैंक यू। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।